नमस्कार, मैं मोनिका मूर्ति और मैं एक एक्टर, एंकर, सिंगर हूँ बाय प्रोफेशन। और मुकेश सर मेरे सबसे पहले और आखिरी बॉस रहे हैं दूरदर्शन में जब मैं वहाँ काम करती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो हर परिस्थिति की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हमेशा अप टू डेट रहना उन्हें आता है। इतने टैलेंटेड बॉस, प्रोड्यूसर, एक्टर है कि एक ऑल राउंड आर्टिस्ट जरूर कहलाते हैं। और इनकी कहानियां बहुत प्यारी है क्योंकि हर कहानी का सार बेहद खूबसूरत होता है। He has been a mentor for so many that इनकी स्टोरी टेलिंग आपको रिलैक्स भी करती है और आप बहुत मजे से उसे सुन सकते हैं। बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा उसमें जरूर। सो स्टे ट्यून टू कहानियों का अनोखा अंदाज। थैंक यू। स्वागत है आपका अनोखी और अनमोल कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। आज की कहानी का नाम है अच्छाई या बुराई। एक क्लास में एक शिक्षक अपने छात्रों को एक क्रूज दुर्घटना की कहानी सुना रहे थे। वो बोले, एक क्रूज पर निकला हुआ जहाज समुद्र में दुर्घटना का शिकार हो गया। उस जहाज पर एक दंपत्ति था जो किसी तरह लाइफ बोट तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर लाइफ बोट में केवल एक ही जगह बची थी। उसी पल उस आदमी ने अपनी पत्नी को पीछे धकेल दिया और खुद लाइफ बोट में कूद गया। महिला डूबते हुए जहाज पर खड़ी रह गई और उसने अपने पति से जोर से चिल्लाकर कुछ कहा। शिक्षक ने कहानी को यहीं रोका और छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि उस औरत ने चिल्लाकर क्या कहा होगा? ज्यादातर छात्रों का जवाब यही था कि मुझे तुमसे नफरत है, मैं अंधी थी जो तुमसे शादी की, तुम में पुरुषार्थ नहीं है, वगैरह वगैरह। तब शिक्षक ने एक छात्रा को देखा जो चुप थी। टीचर ने उससे पूछा, तुम बताओ क्या बोला होगा उस आदमी की पत्नी ने? छात्रा ने कहा, उस औरत ने कहा होगा, अपनी बच्ची की अच्छी तरह देखभाल करना। शिक्षक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? छात्रा ने कहा, मेरी बीमार मां ने मेरे पिताजी से मरने से पहले यही कहा था। शिक्षक ने हामी भरी और कहा, तुम्हारा जवाब सही है। फिर शिक्षक ने कहानी आगे सुनाते हुए कहा, वो जहाज डूब गया, वो आदमी अपने घर वापस आया और फिर अकेले दम पर उसने अपनी बेटी का अच्छी तरह पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। कई साल बाद उस आदमी की मौत हो गई। एक दिन उसकी डायरी बेटी के हाथ लगी। डायरी से यह पता चला कि जब माता पिता क्रूज पर गए थे तो मां को पहले से ही उसकी कैंसर की बीमारी का पता चल गया था। पिता ने अपनी डायरी में लिखा, मैं तुम्हारे साथ समुद्र में डूबना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैंने तुम्हें डूबते जहाज में छोड़ दिया। मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कहानी समाप्त हो गई। क्लास में सन्नाटा था। शिक्षक समझ गए कि छात्रों ने कहानी की नैतिकता को समझ लिया है। देखिए ना, दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच बहुत सी जटिलताएं हैं जिन्हें समझना कठिन है। इसलिए हमें लोगों को उन्हें समझे बिना केवल सतह पर ध्यान देकर जज नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डूबते हुए क्रूज जहाज में छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता अनमोल थी। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नई सीख।